नमस्कार, मैं ओमजा ठाकुर आप सभी व्यूअर्स का हमारे हेल्थ केयर शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर अनुजा जी से, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ केयर शो में। थैंक यू। डॉक्टर जी, कुछ अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको और इस शो के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार करती हूं और आपको स्पेशली थैंक यू बोलती हूं कि आपने मुझे इस शो पे बुलाने के काबिल समझा। मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूं। मेरा नाम डॉक्टर अनुजा ठाकुर है। मैंने BDS की ग्रेजुएशन डिग्री हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर से की है और इस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूं, उसके फाइनल ईयर में हूं। जी डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कि आप पेशे से एक डेंटिस्ट हैं, तो डेंटिस्ट में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, तो आप किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में डील करती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि डेंटिस्ट्री में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। हमारी जो कम्युनिटी है ज़्यादातर वो ये नहीं जानती है कि डेंटिस्ट्री में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। लोगों को ये नॉलेज होती है कि दांत निकाले जाते हैं, दांत लगाए जाते हैं, तारे लगाई जाती हैं, इतना ही। ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारी डेंटिस्ट्री में हर एक स्पेशलिटी, हर एक स्पेशल डॉक्टर होता है। तारों के लिए एक ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, डेंटल सर्जन होता है, एक प्रोस्थोडोंटिस्ट होता है जो बुज़ुर्गों के लिए नए डेंचर बना के देते हैं, और एंडोडोंटिस्ट होता है जो कि कैविटीज़ फिल करता है या RCTs करता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली पीडोडोंटिस्ट भी होते हैं। मैं पर्सनली प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ जो कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए या मरीज़ों के लिए डेंचर बनाते हैं। तो थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि आपका क्या प्रोफाइल रहता है, डेंचर बनाने का क्या प्रोसेस रहता है, कितना समय लगता है और किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जैसे कि आप अभी प्रैक्टिस कर ही रही होंगी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी हाँ, हमारी स्पेशलिटी मोस्टली डील करती है जो बुज़ुर्ग पेशेंट हैं उन्हें डेंचर देना। लेकिन पेशेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास आ सकते हैं, मिडिल एज से लेके ओल्ड एज पेशेंट। मिडिल एज पेशेंट आपके पास आ सकता है शिकायत लेके कि मेरा कोई दांत मिसिंग है। एक दांत हो सकता है, 2 दांत हो सकते हैं, 3 दांत हो सकते हैं, या कोई दांत खराब है। मिसिंग दांतों के केस में हम कैपिंग देते हैं, ब्रिजिंग बना के दांतों को कैप करते हैं। और उन पेशेंट में जो बिल्कुल ही ई-डेंचरस जिसे हम कहते हैं, यानी कि उनके मुंह में बिल्कुल भी दांत नहीं है, उन पेशेंट्स को हम कंप्लीट डेंचर्स देते हैं। या फिर एक आप प्लेट देखते होंगे, जो प्लेट वो लगाते हैं और खोलते हैं और पानी में रखते हैं, जिसे हम डेंचर कहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, आपकी जो डेंटिस्ट्री वाली जो स्ट्रीम है ये बहुत ही एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें जितना पूछा जाए उतना कम है। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि हेल्दी दांतों को कैसे मेंटेन किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। हेल्दी दांतों को मेंटेन करने के लिए 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स से मेरा मतलब ये है कि सभी लोगों को ऐसा लगता है कि हम मीठा खाएंगे तो दांत सड़ जाएंगे, है ना। हम अगर ज़्यादा रात में खाएंगे तो दांत सड़ जाएंगे। कुछ हद तक ये बात सच है, लेकिन एक्सेसिवली एक तरह का खाना लेना, मीठा ही खा रहे हैं, उसके बाद अगर आप ब्रशिंग हैबिट्स आपकी सही नहीं है, हम बीइंग अ डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं कि एवरी मील के बाद आप एक टूथब्रश ज़रूर मुंह में एक बार घुमाएं। आप उस पर पेस्ट लगा सकते हैं, बिना पेस्ट के भी आप ब्रश घुमाएंगे बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सी कुल्ली कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, आपकी ब्रशिंग हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, तो वो आपके दांतों को धीरे धीरे कैविटेटेड कर सकता है, यानी कि जिसे लोग कहते हैं कि कीड़ा लग गया है। कीड़ा लगने का मतलब ये है कि आप खाना खा रहे हैं, आप ब्रशिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पे जीवाणु, माइक्रोब्स जिन्हें कहते हैं, वो पैदा होते हैं और उस तरह से दांतों का जो भी कंपोजिशन होती है, जैसे कैल्शियम इसका मेन कंपोनेंट होता है, और वो जो दांत है वो इस तरह से सड़ना शुरू हो जाते हैं। जी, जैसे कि आपने फूड हैबिट्स के बारे में बताया कि हमें फूड हैबिट्स हमारी अच्छी होनी चाहिए, तो किस तरह से हम अपनी फूड हैबिट्स मेंटेन कर सकते हैं? थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसे खाने का क्या प्रोसीजर है, कितनी बार ब्रश करें और क्या? हाँ, खाने का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आफ्टर एवरी मील ब्रश करना ज़रूरी है।
ब्रशिंग टेक्निक, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रशिंग, टाइप ऑफ ब्रशिंग और टाइप ऑफ फूड जो आप ले रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपने मीठा ज़्यादा खा लिया है, आप अगर देख रहे हैं कि आपने स्टिकी फूड ज़्यादा खा लिया है, चिपचिपा खाना कुछ ज़्यादा खा लिया है, और वो आपके दांत के कौन से हिस्से में चिपकने का ज़्यादा मतलब रहता है, तो वहाँ पे आप अच्छे से थॉरोली ब्रशिंग करें, फ्रीक्वेंटली ब्रशिंग करें आफ्टर एवरी मील। जी। तो जैसे देखिए हमारा बेसिक मील तो 3 टाइम का होता है, बीच में हम कुछ ऐसे स्नैक्स खा लेते हैं, या जैसे अगर आउटिंग पे जा रहे हैं तो हमारा कुछ ड्रिंक इनटेक हो जाता है, तो क्या 3 मील के बाद ही हमें 3 बार ब्रश करना चाहिए, या इन सपोज हमने कुछ थोड़ा सा खा लिया है और उसके बाद भी हमें ब्रश लेना चाहिए? बिल्कुल सही, थोड़ा सा खा लिया है, क्या खाया है उस पर डिपेंड करता है कि हमें ज़रूरी नहीं है आप ब्रश करें, क्योंकि आप अगर घूमने जा रहे हैं तो आप ब्रश साथ में कैरी नहीं करेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी सी अगर कुल्ली भी उस टाइम पे कर लेते हैं, कुछ भी खाने के बाद, चिप्स खा लिए, फ्रूट भी पी लिया, स्वीट होता है, अगर आपका जूस पी लिया, तो उस वक्त आप अगर कुल्ली कर लें तो वो बचा सकता है काफ़ी हद तक आपके दांत की सड़न को। जी। तो जैसे कि आप ब्रशिंग की बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आया इसके रिलेटेड, किस टाइप के ब्रशेज़ हमें यूज़ करने चाहिए दांतों के लिए? जी हाँ, ब्रशेज़ 3 अलग अलग तरह के होते हैं। जो ब्रशेज़ के आगे ब्रश हेड होता है उस पर ब्रिसल्स होते हैं, आपको मालूम होगा। ब्रिसल्स 3 तरह के होते हैं, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। हम पेशेंट को हमेशा रिकमेंड करते हैं सॉफ्ट टू मीडियम ब्रिसल्स यूज़ करने के लिए। डिपेंड करता है कि पेशेंट या कोई भी जो आदमी है वो ब्रश किस तरह से करता है। कुछ लोग आप देखेंगे कि बहुत ज़ोर से अपनी एल्बो का फोर्स लेके रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं जी। तो उन पेशेंट्स के लिए हम कभी भी मीडियम या हार्ड ब्रिसल्स कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हमारी हिदायत होती है कि आप हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल यूज़ करें, क्योंकि वो फोर्स इतनी ज़ोर से लगाते हैं कि चांसेस रहते हैं कि वो अपना एनिमल, जो दांत की सबसे पहली परत होती है, उसे घिस घिस के ही निकाल देते हैं। तो सॉफ्ट ब्रश या मीडियम ब्रश। लेकिन कुछ लोग जो अपनी इस फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं वो मीडियम से थोड़ा हार्ड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि इंडियन कम्युनिटी में लोग बहुत रगड़ रगड़ के घिस घिस के ब्रश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द फ्रिक्शन एंड दिस थिंग। हार्ड ब्रश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जी। तो थोड़ा सा हमें तरीका बताएंगे ब्रश करने का, कि जैसे आपने कहा कि एल्बो का यूज़ नहीं हमें करना चाहिए, तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू ब्रश आवर टीथ? हमें हमेशा अपनी जो रिस्ट है इसकी ट्विस्टिंग से फोर्स को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ से आप थॉरोली अपनी फोर्स को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और थॉरोली ब्रशिंग कर सकते हैं। आपका जो एक ब्रश हेड होता है उसमें एक बार में 3 दांत कवर होते हैं। आप पीछे से शुरू करिए, ऊपर आपके पास अलग दांत हैं, नीचे आपके पास अलग दांत हैं। तो 3 दांत आप ऊपर के कवर करिए, फिर नीचे के कवर करिए, और ऐसे ऐसे आगे तक आते जाइए, पीछे से आगे तक आते जाइए। उसके बाद रोटेशनल मोशन में आप इस तरह से पीछे से आगे तक आते जाइए, और उसके बाद दांतों की जो अंदर की सरफेस होती है उसे भी आप नीचे से ऊपर की तरफ को क्लीन करिए। एग्जैक्टली आप कैसे पेशेंट्स जो ब्लीडिंग गम की शिकायत के साथ आपके पास आते हैं, जो बहुत कॉमन है और लोगों को उसकी वजह मालूम नहीं है, वो है अच्छे से ब्रश ना करना। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें होम रेमेडीज़ के बारे में बताइए। जी, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि होम रेमेडीज़ के नाम पर हज़ारों रेमेडीज़ आपको यूट्यूब पे, गूगल पे आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी। कोई नींबू घिस रहा है, कोई बेकिंग सोडा लगा रहा है, कोई तेल मल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी आप पूछो तो आपको 1000 रेमेडीज़ बता देगा। दांतों को चमकाने के लिए या दांतों का पीलापन हटाने के लिए ये बात सही है कि ब्लीचिंग एजेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ब्लीचिंग एजेंट किसी भी चीज़ में हो तो हमारे दांतों को परमानेंट तो नहीं पर टेम्पररी एक तरह से आप कह सकते हैं कि चमका सकता है। जैसे कि मान लिया आप नींबू घिस रहे हैं,